हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम यूनिट नंबर 2 का एक नया टॉपिक जिसका नाम है थ्री फेज स्टार डेल्टा कनेक्शंस। देखिए, हमने स्टार डेल्टा के बारे में यूनिट नंबर फर्स्ट में भी पढ़ा हुआ है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कन्फर्म आते हैं, उसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, हमारे चैनल पे पढ़ा हुआ है। अभी स्टार्ट करते हैं हम थ्री फेज के बारे में। देखिए, थ्री फेज कुछ इस टाइप का स्टार दिखता है, कुछ इस टाइप का डेल्टा दिखता है। आप देख के आ रहे हैं फर्स्ट यूनिट में भी कि स्टार कुछ इस टाइप का होता है जिसमें एक पॉइंट से तीन सोर्सेज करंट जो इंपेडेंस है वो निकल रहे होते हैं। हम यहाँ पे इंपेडेंस मानेंगे, यहाँ पे हम रजिस्टर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि ये है IL1, मतलब करंट लाइन 1 से आ रहा है, करंट लाइन 2 से आ रहा है, करंट लाइन 3 से आ रहा है, ट्रांसमिशन लाइन जिससे पड़ी होती है उससे जो आ रहा है। तो आप देखिए आई फेज 2, इसको हमने बोल दिया फेज 2, ठीक, फेज 3 सॉरी, इसको बोल दिया आई फेज 3 क्योंकि ये फेज करंट है, क्योंकि इस फेज में आ रहा है। ठीक है, और ये इंपेडेंस हो गया जेड फेज 2 बोल देते हैं इसे बोल देते हैं जेड फेज 3, इसको बोल देते हैं जेड फेज 1 क्योंकि ये वाला पार्ट को। तो ये आई फेज 1 क्योंकि जब ये जिस पर्टिकुलर ब्रांच में जा रहा है उसको फेज बोल दिया, और जहाँ से आ रहा है उसे लाइन बोल दिया, लाइन करंट बोल दिया। ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी, यही हमने इधर भी करा है। इसे बोल दिया IL1 क्योंकि लाइन 1 से आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इंपेडेंस हो गया ये Z31 का, ये आई फेज हो गया। यहाँ पे ध्यान रखिए करंट की डायरेक्शन कैसे दिखा रहे हैं आप। ठीक है, करंट की डायरेक्शन मैटर करेगी कि यहाँ पे एक तरीके से साइकिल ही बन रही है करंट की। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, सब तरफ इस पॉइंट के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। अब देखिए कंडीशंस आपको याद रखनी है स्टार कनेक्शन के लिए। इसका भी पूरा प्रूफ होता है, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम आपको इसका प्रूफ प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए स्टार में आते हैं। तो स्टार क्या होता है, स्टार का फॉर्मूला होता है IL इक्वल्स टू IPH। फॉर्मूला नहीं होता है बल्कि एक तरीके से कंडीशन है कि स्टार में करंट सेम रहता है, जो लाइन करंट है वो फेज करंट के बराबर होता है। मतलब IL1 आई फेज 1 के बराबर होगा, IL2 आई फेज 2 के बराबर होगा। मैंने यहाँ पे आई फेज 2 लिखा नहीं है, आप देख सकते हैं। और IL3 आई फेज 3 के बराबर होगा, इस तरीके से। तो IL जो है वो आई फेज के बराबर होता है। सिमिलरली जो वोल्टेज अक्रॉस लाइन है वो √3 टाइम्स वोल्टेज अक्रॉस फेज होता है। तो यहाँ पे आप वोल्टेज कर लीजिए, ठीक है, ई फेज नहीं वोल्टेज फेज कर लीजिए। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस लाइन वो √3 टाइम्स हो जाता है। तो ध्यान रखना है करंट सेम रहता है, वोल्टेज √3 टाइम्स बदल जाता है फेज के। ठीक है, और डेल्टा में जस्ट इसका अपोजिट है कि करंट हमारा चेंज हो जाता है √3 टाइम्स से और वोल्टेज सेम रहता है। तो बस डायरेक्टली हम इसके प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर। पावर जो होती है वो जनरली हमारी एक्टिव पावर होती है। तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, VL कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, VRMS IRMS इंटू कॉस थीटा, यही तो होती है एक्टिव पावर। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप V फेज को लेके चल रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर लाइन वोल्टेज को लेके चल रहे हैं तो हम √3 का मल्टीप्लाई करते हैं। जनरली √3 का ही मल्टीप्लाई करिएगा क्योंकि क्वेश्चंस में हमारा जो होता है वो लाइन वोल्टेज दिया होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एक ही न्यूमेरिकल कराएंगे और ये कंसेप्ट क्लियर कर देगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप करने के लिए एबल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें रेजिस्टेंस दी हुई है, इंडक्टेंस दी हुई है, कैपेसिटेंस दी हुई है, दिया हुआ है कनेक्टेड टू 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज, कैलकुलेट द लाइन करंट, पावर फैक्टर, टोटल पावर व्हेन कनेक्टेड इन स्टार। पहला केस कह दिया। तो देखिए फॉरेस्ट VL, देखिए VL मैंने पहले लिख दिया 400। कभी भी कोई वोल्टेज दिया होगा वो 400 वोल्ट कौन सा वोल्टेज होगा, लाइन वोल्टेज होगा, वो फेज वोल्टेज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा ये फेज वोल्टेज नहीं है, ये लाइन से वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो कनेक्टेड इन स्टार में क्या करेंगे हम, हमें पता है स्टार की क्या कंडीशन होती है। देखिए मैंने साइड में लिख भी दिया है कि आई फेज जो है वो IL के बराबर होता है और VL जो है वो √3 टाइम्स V फेज होता है। ध्यान रखिएगा कि L V फेज का बड़ा होता है क्योंकि वो √3 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, और V फेज छोटा है ना। अब देखिए, तो हमें पता है हमें क्या निकालना है, कनेक्टेड इन स्टार में पहले लाइन करंट निकालते हैं। तो कभी भी आपको लाइन करंट चाहिए हो, लाइन वोल्टेज चाहिए हो, पहले आप B फेज या लाइन या करंट या फेज करंट निकालेंगे। ठीक है, और जैसे यहाँ पे हमने पहले करंट फेज निकाला है क्योंकि अब हमें पता है कि जो हम फेज करंट निकालेंगे वो IL के बराबर ही होगा। तो हम पहले आई फेज निकालेंगे। तो कभी भी, ठीक है, अगर आपसे मान लीजिए डेल्टा सर्किट होती तब भी आप आई फेज ही निकालेंगे। हमेशा पहले फेज वैल्यू निकाली जाती है, उसके बाद ही हम लाइन पे जाते हैं। तो आई फेज V फेज अपॉन में Z फेज होगा। क्यों निकालते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे IL लिखा होता तो ये होता VL तो वैलिड हो जाता, लेकिन ZL लिखा होता, ZL वैलिड नहीं है क्योंकि Z किसी भी एक फेज के अक्रॉस होता है, इंपेडेंस किसी भी एक फेज के अक्रॉस होता है, वो लाइन के अक्रॉस नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए V फेज का फॉर्मूला क्या आ गया, VL अपॉन में √3। यहाँ से हमने निकाला कि V फेज VL अपॉन में √3, तो VL अपॉन में √3, Z फेज ऐसे आ गया। VL की वैल्यू पुट कर दी, Z फेज हमें नहीं पता, अब Z फेज के लिए कैलकुलेशन करेंगे। नाउ कैलकुलेटिंग Z फेज। तो हमें पता है कि RLC कैसे में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, जनरली हम इन्हें सीरीज में ही मानते हैं। ठीक है, तो R प्लस JXL माइनस XC आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 25 + J 47.12 XL की वैल्यू निकाल ली। अभी मैंने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि बार बार मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ। डायरेक्टली फॉर्मूला है ω/L, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकल आएगी क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज, जो हो जाएगा 2πf। ठीक है, 2πf L से। ठीक है, सिमिलरली XC की भी वैल्यू आ जाएगी, तो Z की वैल्यू आ गई है, इसको एंगल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया। तो Z फेस की एक जो ट्रू वैल्यू हुई वो यही तो हुई, तो हमने बस Z फेस की जगह ये रख दिया है और आंसर निकाल दिया अपना I फेस का। तो I फेस कितना आ गया 7.88 एम्पियर, और ये किसके बराबर होगा, लाइन करंट के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये स्टार सर्किट है। ठीक है, अब देखिए हम इसके सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट का मतलब है हम इसमें निकालेंगे पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई के बराबर होता है, और cos में देखिए मैंने इसमें एंगल निकाला भी था 31.449,
ठीक है, आपको देखना है तो हल्का सा बैक करिए वीडियो को, दिख जाएगा इसमें 31.449 मिनट्स में फाई जो निकाला है इम्पिडेंस का एंगल, तो ये आ गया 0.853। अब टोटल पावर आपको बताया था कि आप जनरली लाइन वाला यूज़ करें तो √3 VL IL cos थीटा हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा, तो VL की वैल्यू है, IL की वैल्यू अभी आपने निकाली, cos फाई की वैल्यू आ जाएगी, तो पावर की वैल्यू क्या थी, आ गई। तो टोटल पावर कभी पूछा जाएगा तो आप एक्टिव पावर निकालोगे, ठीक है। एपरेंट पावर पूछा जाता है तब आप कैसे करोगे, √3 VL × IL, बस तब आप cos फाई sin फाई नहीं लगाओगे। रिएक्टिव पावर पूछा जाएगा तो कैसे करोगे, √3 VL IL sin फाई। ये ध्यान रखिएगा, जब L लेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई कंफर्म करना है, चाहे वही फॉर्मूला लगेगा, बस √3 का मल्टीप्लाई होगा जब L है, और जब फेज है तब 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो जनरली हम लाइन लेके चलते हैं, तो इसे याद रखिएगा। अब डेल्टा सर्किट के लिए बात करते हैं, तो डेल्टा सर्किट में हमारा फेज का जो वोल्ट करंट होता है वो √3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद हमें IL देता है, और VL जो होता है वो V फेज होता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में इसको कुछ ऐसे लिखते हैं कि IL इक्वल्स टू √3 टाइम्स VI फेज, ये आपने देखा, ठीक। तो इससे अब देखिए, अब इसमें भी हमें पहले करंट निकालना है, तो करंट आई फेज पहले निकालेंगे, ठीक है। हमेशा फेज निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें जेड फेज निकालनी होती है, ये बड़ा कारण है, क्योंकि जेड एल नहीं होती है। अगर हम इधर आई एल निकाल देंगे तो पहले, तो आई एल वी एल अपॉन में जेड एल थोड़ी होता है, जेड फेज होता है। तो पहले वी फेज की वैल्यू 400 है, वी फेज की वैल्यू 400 कैसे है, क्योंकि देखिए लाइन वोल्टेज हमें 400 दिया हुआ है, ठीक है, 400 दिया हुआ है, तो वी फेज क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा, तो ये भी 400 आ गया। जेड फेज ये आ जाएगा 29.305, वही इंपेडेंस यूज होगी, तो ये आ गया 13.65। लेकिन ये आई फेज आया है, निकालना क्या है, आई एल, आई लाइन करंट निकालना है, वो क्वेश्चन में पूछा गया। तो आई एल अपॉन में √3 करने पर, क्योंकि आई फेज क्या है, आई एल अपॉन में √3, तो √3 को नीचे भेजिए तो क्या आ जाएगा, आई एल अपॉन में √3, तो ये हमारा जो है लाइन करंट का फेज के साथ रिलेशन है। 13.65 से आई एल की वैल्यू आ गई, इधर मल्टीप्लाई करने के बाद यार आई एल आ गया। टोटल पावर निकालनी है तो फिर वही है √3 VL IL cos थीटा, तो cos फाई की वैल्यू तो हमेशा वही रहेगी, क्योंकि उसमें भी इंपेडेंस ही सेम लिया जब हमने इधर, तो ये भी सेम हो गया cos फाई। तो VL की वैल्यू हो गई, IL की वैल्यू 23.64 आ गई, √3 का मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास इतने वॉट आ गए। इसको कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट करा जाता है, पावर इक्वल्स टू 13.970 किलो वाट, ठीक, कई बार ऐसे भी लिख देते हैं। तो यह ध्यान रखना है कि यूनिट्स को किस तरीके से कन्वर्ट भी करा गया है, ठीक है। तो इसके साथ ये वीडियो भी हमारा यहाँ पे एंड होता है। कोई डाउट आया हो उसमें तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और बहुत ही छोटे छोटे जो है वीडियो है कि जिससे आपको बोर जो है आप ना हो जाए, और कंसेप्ट भी सारे हमने कवर अप करा दिए इसमें, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 इसके बाद खत्म हो गई है, यूनिट नंबर 2 में कुछ भी नहीं बचा है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो 2-3 डेरिवेशन जो है वो हम और प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।